जय हिंद, नमस्कार साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम चॉइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं जितेंद्र कुमार यादव आप लोगों के बीच में राज्यवार जीके लेकर आया हूं और एक एक राज्यों का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। दोस्तों, किसी कारणवश कल आप लोगों के बीच मेरा वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन ये रेगुलर आता रहेगा जब तक रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सेकंड स्टेज का एग्जाम नहीं हो जाता। यह और भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि हमारा यह वीडियो पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए इसको देख लेते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए हुए। जैसे देखिए कि मैंने लिखा हुआ कर आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश। आज मैं आप लोगों को आंध्र प्रदेश का जो स्टैटिक जीके है, जो रेलवे की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, अदर एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन किस कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए देखते हैं। जैसे दिया है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। ये प्रस्तावित राजधानी है। जैसे आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश की राजधानी उसके पहले हुआ करती थी हैदराबाद। तो अब ये प्रस्तावित राजधानी है, यानी तेलंगाना के अलग होने के 10 साल बाद यही जो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी। और राजभाषा तेलुगु। और वर्तमान में जो है यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं। और यहाँ की जो विधानमंडल है, ये 2 सदनीय विधानमंडल है। यहाँ की विधान परिषद में 58 सीटें और विधानसभा में 176, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। और यहाँ का जो राजकीय पुष्प है वो कुमुद और या तो वाटर लिली कह सकते हैं। और राजकीय वृक्ष नीम है। और राजकीय पशु चिंकारा। राजकीय पशु यहाँ क्या है? चिंकारा। और राजकीय पक्षी नीलकंठ। राजकीय पक्षी यहाँ का क्या है? नीलकंठ। एक और राजकीय पक्षी नीलकंठ है, हमने वीडियो में अपने बताया हुआ है, आप लोग इसको कमेंट के माध्यम से बताइए हमको। और आगे देखिए, यहाँ का जो राजकीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। और प्रमुख नदियां यहाँ की क्या है? गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा जो है यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और यह भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। दक्षिण भारत के चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? हमने वीडियो में अपने बताया हुआ है, कमेंट के माध्यम से आप मुझको बताइए। दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य है, यानी गुजरात के बाद सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य गुजरात। और गुजरात के बाद दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और अगर किसी आइलैंड की बात किया जाए, भारत के हिस्से में जो आइलैंड आते हैं, अगर वो सबसे अधिक समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा होगा? ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। तो यहाँ की जो साक्षरता दर है 66.4% है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। देखिए, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। और दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट, ये भी क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है। और नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। और तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है चित्तूर, उस जिले में पड़ता है तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर। और सर्वोच्च चोटी जो यहाँ की सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है, वो महेंद्रगिरी पर्वत है। और यहाँ का देखिए, जो यहाँ की जो परियोजनाएं हैं, नागार्जुन सागर, नीलम संजीव रेड्डी सागर, यहाँ की जो क्या है? परियोजना, ठीक है। और पर्यटन स्थल क्या है? गोलकुंडा किला, श्री वेंकटेश्वर मंदिर, यहाँ के जो मुख्य पर्यटक स्थल है। और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान केंद्र, हिंद महासागर अध्ययन केंद्र, ये दोनों कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में है। और इसकी जो नदी गोदावरी नदी है, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार जो है भारत की जो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, उसी प्रकार गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है।
इसलिए गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और कोल्लेरू झील, जो आंध्र प्रदेश की कोल्लेरू झील है, ये जो है रामसर साइट में जोड़ी गई है, रामसर साइट में। ठीक, और रामसर साइट की वीडियो हमने आप लोगों के बीच में प्रोवाइड कराया है, उसको आप देख सकते हैं। और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, यहाँ का जो नेशनल पार्क, एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कोल्लूर झील जो है ताजे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। और निजाम सागर झील जो है कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और निजाम सागर बांध जो ये भी आंध्र प्रदेश में है, मंजीरा नदी पर है, मंजीरा नदी पर बना है। इसी निजाम सागर बांध से ही निजाम सागर झील बनी हुई है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमने आप लोगों के बीच में रखा। तो आप जो है इसको, ये वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। और जब पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि जो है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। तो अतः आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।